प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिव की आराधना की, उनकी आरती की, जय शिव ओंकारा, और उसके बाद जो वहां पर पंडित पुरोहित मौजूद हैं उन्होंने तिलक लगाया। एक बार फिर से चंदन का लेप उनके माथे पर फिर तिलक लगाकर उनको आशीर्वाद दिया गया। और अब प्रधानमंत्री बाहर आएंगे, जिसके बाद माना जा रहा है कि वो लोगों से मुखातिब भी होंगे। रुद्राभिषेक का ये लंबा चौड़ा उनका कार्यक्रम, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा अपने आप में महत्वपूर्ण। मंजीत हमारे साथ वहीं से जुड़े हुए हैं। मंजीत, प्रधानमंत्री का ये जो रुद्राभिषेक का कार्यक्रम था वो पूरा हो गया है। भगवान शिव की आराधना के बाद अब वो मंदिर से जो अंदर का गर्भगृह है वहां से बाहर निकल रहे हैं। इसके बाद आगे का उनका क्या कार्यक्रम होना है उसके बारे में बताएं आप। चित्रा, मंदिर के बाहर जो लोकार्पण का कार्यक्रम है उसके लिए मंच तैयार है। लोकार्पण की जो पट्टियां हैं वो लगाई गई हैं जिनका लोकार्पण करेंगे। और जो अगला जो तीसरा चरण है जिसमें करीब 150 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन होना, भूमि पूजन होना है, उसके लिए भी यहाँ पर मंच के साथ ही लोकार्पण की पट्टियां लगाई गई हैं, भूमि पूजन की पट्टियां रखी गई जिनका वो यहाँ पर विमोचन और उसके साथ ही भूमि पूजन भी करेंगे। और उसके साथ ही यहाँ पर मंच बनाया गया है। मंच पर जो सरकार के मंत्री हैं, सांसद हैं, उनकी कुर्सियां लगाई गई हैं। अंदर की तस्वीरें आ रही हैं, मैं लौटूंगी आपके पास। आप देख पा रहे हैं किस तरह से प्रधानमंत्री भगवान शिव का जो शिवलिंग है उसको प्रणाम करते हुए आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। यही वो शिवलिंग है जिसका दर्शन घर बैठे भी आप बाबा केदार के कर सकते हैं। बहुत कम लोगों को ये अवसर प्राप्त होता है यकीनन, लेकिन घर बैठे ही अगर आप पूरे मनोयोग से ईश्वर की आराधना करेंगे, भगवान शिव की आराधना करेंगे तो माना जाता है भोलेनाथ मन की मुरादें पूरी कर देते हैं। और हमने ये शिवलिंग की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं बाबा केदार की, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परिक्रमा लगाया और फिर किस तरह से मस्तक झुकाकर प्रणाम करते हुए भगवान भोलेनाथ को उनका आशीर्वाद लेते हुए इन तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। जल्दी से दो लाइनें आप लोगों की। राजकुमार शास्त्री जी इन तस्वीरों पर। जी देखिए, मैं चित्रा जी केवल एक ही बात कहना चाहता हूं कि इस देश का परम सौभाग्य है कि इस प्रकार से प्रधानमंत्री इस देश को प्राप्त हुए हैं। पूर्व जन्म का कोई पुण्य अर्जित है या पुण्योदय हुआ है। इस प्रकार के प्रधानमंत्री जो कि जिन्होंने वास्तविक रूप से देश की सेवा की है और वास्तविक रूप से इस देश की सभ्यता को समझा है, देश के संस्कार को समझा है, और इस प्रकार से स्वयं करके बल्कि सभी को प्रेरित करते हैं कि भगवान शिव की उपासना से ही मुझे सब कुछ प्राप्ति हुई। बहुत सामान्य परिवार से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जन्म हुआ और सामान्य परिवार से अपने पूजा पाठ तप आरंभ से ही उनके मन में इस प्रकार के भाव संस्कार थे। और वही जिस प्रकार आपने पहले भी बतलाया कि केदार जी में कई बार उन्होंने जाकर के और गरुड़ चट्टी पर तप करते थे। बिल्कुल, ये पांचवी बार है जब पीएम के तौर पर वो वहां पर पहुंचे हुए हैं। मैं आपके पास आऊंगी डीपी शास्त्री जी। बिल्कुल, ये तस्वीरें हमारे दर्शक देख पा रहे हैं किस तरह से नंदी बाबा को प्रणाम करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं। और यकीनन नंदी बाबा के जरिए ही कहा जाता है कि अगर उन तक अपनी बात पहुंचानी हो भोलेनाथ तक तो इनसे कुछ कह दीजिए, ये माध्यम बन जाते हैं और फिर ऊपर तक बाबा केदार तक आपकी बात पहुंच जाती है। प्रधानमंत्री ने पूजा अर्चना कर ली है, संपन्न हो गया है। मंजीत, हम देख पा रहे हैं तस्वीरों में बाकायदा पूजा अर्चना समाप्त होने के बाद उन्होंने परिक्रमा की, बाहर आकर फिर बाबा नंदी के पैर छुए और अब मंदिर के प्रांगण से गर्भगृह के बाहर निकलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिखाई दे रहे हैं। मंजीत, जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब से लेकर और आज बेशक वो प्रधानमंत्री हैं। देखिए, अब गर्भगृह से निकलने के बाद अब आप तस्वीरों में देखें कि अब परिक्रमा की तरफ प्रधानमंत्री मोदी बढ़ेंगे। उन्होंने वही फूल मालाओं से वो एक तरह से लदे हुए थे, उनके हाथ में फूल मालाएं हैं और अब वो मंच की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। हम देखने की कोशिश कर रहे हैं कि आगे उनका जो कार्यक्रम है शिलान्यास और भूमि पूजन का वो किस तरह से संपन्न होगा। अभी मंदिर के बिल्कुल बाहर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं और यहाँ पर काफी बड़ा एक कार्यक्रम रखा गया है। और इस वक्त आप देख सकते हैं अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंदिर के बाहर से, जहां पर मंदिर के बाहर बड़े नंदी मौजूद हैं, उस नंदी के पास पहुंचे हैं और अब परिक्रमा की तरफ वो आगे बढ़ रहे हैं। नंदी के पीछे खड़े होकर उन्होंने प्रणाम किया है, सिर झुकाकर नंदी को प्रणाम किया है इस वक्त। और अब वो एक पूरी परिक्रमा करेंगे मंदिर की। उन्होंने
और उनके हाथ में वही वस्त्र है जो उन्होंने भगवान केदारनाथ को समर्पित किए हैं, उनको भेंट स्वरूप दिए हैं। और वो नंदी के सामने उन्होंने एक पूरी परिक्रमा की है, गोल घूमते हुए परिक्रमा की है। और अब वो मंदिर की परिक्रमा की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। उनका हमेशा की तरह जो उनका भगवान के प्रति आस्था होती है, समर्पण होता है, वो साफ उनके चेहरे पर देखा जा सकता है। और अब वो परिक्रमा करते हुए बढ़ रहे हैं आगे। पहले उन्होंने यहाँ पर नंदी की परिक्रमा की, जो कि भगवान के मुख्य गण हैं शिव के, और हमेशा मंदिर के बाहर भगवान शिव को देखते हुए नजर आते हैं। और हाथ में उनका वही बाघंबर वस्त्र मौजूद है। और उसके साथ वो धीरे धीरे शांत कदमों के साथ अब उन्होंने पूर्वी गेट को प्रणाम किया है। चित्रा आप देखें तो नंदी के बाद अगर 3 द्वार भगवान इस मंदिर में है, तो पहले उन्होंने नंदी को प्रणाम किया, परिक्रमा की, अब पूर्वी द्वार को उन्होंने प्रणाम किया है। धीरे धीरे वो आगे बढ़ रहे हैं। मंदिर के पृष्ठभाग में पीछे के हिस्से में पहुंच चुके हैं, जहां पर भगवान का जो जलाभिषेक होता है, वहां पर एक कुंड भी मौजूद है, जो पूरा जलाभिषेक और पूजा का जो पवित्र जल है वहां पर इकट्ठा होता है, उसका भी वो आचमन करेंगे। अब वो बिल्कुल पिछले हिस्से में यानी कि पृष्ठभाग में मौजूद है, जहां पर जलाभिषेक का जो पवित्र कुंड है उस कुंड के पास पहुंचे हैं, उस कुंड का भी आचमन करेंगे।